हे एवरीवन, विशाखा दिस साइड एंड वेलकम बैक टू इज माई प्रेप। आज हम देखेंगे बिजनेस स्टडीज़ में जो रिमेनिंग डेज बचे हैं। 9 जुलाई को बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम है, तो जो रिमेनिंग डेज हैं इसमें किस टाइप से तैयारी की जाए जो आप 70 to 80 मार्क्स गेन कर पाएँ, क्योंकि टाइम जो है वो कम है, लेस टाइम है। उस कम समय में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है और आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं। और ये जो एनालिसिस है ये प्रीवियस ईयर बेस्ड है, मतलब प्रीवियस ईयर में जिस टाइप का पैटर्न आता है, जिस टाइप के क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं, उस टाइप से मैंने ये तैयार किया है। चलिए देखते हैं। चैप्टर वन जो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो है कभी 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, कभी 4 मार्क्स में, तो ये टॉपिक अच्छे से कीजिए। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, 3 या 4 में पूछा जाता है। ये भी कोऑर्डिनेशन जो है ये 4 या 6 में भी पूछ लिया जाता है। कोऑर्डिनेशन अच्छे से तैयार करना है इसलिए, क्योंकि 6 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। और डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हर बार आते ही आते हैं, मतलब इनमें से एक ना एक क्वेश्चन देखने को तो आपको जरूर ही मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर टू में एज सच कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है एक्सेप्ट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। जो टेलर के जो साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, वो क्या है, वो बार बार पूछे जाते हैं, 5 में भी, 6 में भी, 4 मार्क्स में भी। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। और क्या होता है, बहुत बार जैसे चॉइस आती है क्वेश्चंस में, तो बीच में और लगा के पूछ लेते हैं कि या तो प्रिंसिपल्स बताओ या टेक्निक्स बताओ। तो इसमें से इसलिए आपको ये भी तैयार करना पड़ेगा, फ्यूल्स के प्रिंसिपल। तो ये दोनों चीज़ें तैयार कर लीजिए, इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा बोर्ड में। नेक्स्ट चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, ये अभी लास्ट वीडियो में ही कवर कराया मैंने टॉपिक। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 या 4 मार्क्स का पूछ लिया जाता है, इससे ज़्यादा मार्क्स का इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट चैप्टर है प्लानिंग जो है ये पूरा चैप्टर, ये अकेला ऐसा चैप्टर है जो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। 2 क्वेश्चन भी बन जाते हैं इसमें से, मतलब इंपॉर्टेंस पूछ लेंगे, लिमिटेशंस पूछ लेंगे, प्रोसेस या टाइप्स ऑफ प्लान, यही है इस चैप्टर में। ये आपको जरूर ही पढ़ना है। ये आपका 4, 3, 5 कितने मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जो प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट है, जो कि इसमें 5 प्रोसेस हैं, वो पाँचों के पाँचों ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें से जो आता है मोस्टली क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं मोस्टली, जो मेन क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल से ज़रूरी बनते हैं, या फिर वो पूछ लेते हैं फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक। ये 5 में, 6 में, 3 में, कितने में भी पूछ सकते हैं, बट ये पूछा जरूर जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन भी पूछ लिया जाता है बहुत बार 6 मार्क्स में। प्रोसेस पूछ लेंगे या फिर इंपॉर्टेंस पूछ लेंगे। अगर इन शॉर्ट हम देखते हैं तो इसमें सिर्फ डेलीगेशन रह गया है और ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट हो गया है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चंस तो बन ही जाते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट है स्टाफिंग, चैप्टर नंबर 6। स्टाफिंग जो है इसमें इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंस से आप घबराइए मत, जितनी भी इम्पोर्टेंस होती है, जितनी भी लिमिटेशंस होती हैं, वो एक जैसी मिलेंगी आपको बिजनेस स्टडीज़ में। जितने भी प्रोसेस है, 5 जो प्रोसेस हैं, उसमें सबकी इम्पोर्टेंस जो है वो एक जैसी लगेंगी। तो आप कोई भी 6 याद कर लीजिए और आप थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके उनको कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। देखो प्रोसेस जो है वो 5 प्रोसेस, जो मैनेजमेंट के 5 प्रोसेस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, उनमें से एक न एक का प्रोसेस तो पूछे ही जाना है। आप ये मान के चलिए 5 या 6 मार्क्स आपके सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस से बनेंगे, तो आप प्रोसेस तो याद करिए ही। एनी हाउ आपको प्रोसेस याद करना ही पड़ेगा, वरना आप अपने 6 नंबर गंवा सकते हैं। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये भी पूछा जाता है, 3 या 4 मार्क्स में पूछ लेते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी बहुत बार पूछ लिया जाता है 3 या 4 मार्क्स में। एक बार 5 मार्क्स में भी पूछा गया था, तो आप ये सारे टॉपिक्स देख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट है चैप्टर 7 डायरेक्टिंग में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो तो है कम्युनिकेशन तो करना ही करना है, इतना अच्छे से करना है कि सारी चीज़ें टिप्स पे होनी चाहिए। आप ये समझ लीजिए कि कई बार 10 मार्क्स का भी बन जाता है, मतलब इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं 110%। 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, ये समझ लिए बोर्ड वालों का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से तो देंगे ही देंगे वो लोग। नेक्स्ट है मोटिवेशन, लीडरशिप, इनमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं 3 या 4 मार्क्स में, तो ये भी तैयार करने हैं।
नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग। इसमें इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस दोनों इंपॉर्टेंट हैं। प्रोसेस तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो कंट्रोलिंग का पूछा जाता है। अभी तक 3 से 4 बार पूछा गया है, ये पूछा ही जाता है 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, तो प्रोसेस अच्छे से तैयार करना है इसका भी। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पार्ट बी में से फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, और कैपिटल स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। कैपिटल स्ट्रक्चर तो इज लाइक कि 6 मार्क्स में ही पूछेंगे वो लोग, और पूछा जाता है 6 मार्क्स में, पूछा जाता ही जाता है इसमें, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। बाकी के बीच के 2 चैप्टर बचते हैं, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस वहाँ से भी बनते हैं, बट अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, और अभी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं। वो चैप्टर थोड़े से लेंथी भी हो जाते हैं, तो शायद आप नहीं कर पाएंगे कवर, और अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 100% सिलेबस आपको करके जाना चाहिए। बट अगर आप चाहते हैं स्मार्ट स्टडी करें, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ें, और इन इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ आप अच्छे मार्क्स ला पाएँ, तो आप ये चैप्टर्स को ज़रूर ही फॉलो कीजिए। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ से बहुत सारे मार्क्स के बन जाते हैं, बहुत बार 6 मार्क्स के पूछ लेते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड राइट्स, इंपॉर्टेंस पूछ लेते हैं 3 या 4 मार्क्स के। तो ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ये चैप्टर भी आपको करना ही पड़ेगा। ये सारे जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए कि आपका जो है 50% सिलेबस हो गया है। वैसे अगर आप तैयार करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, तो आपको 50% सिलेबस कवर करना पड़ेगा, और इससे आप इजीली 70 to 80 मार्क्स ला सकते हैं। और ये जो मार्क्स हैं ये आपके बहुत हद तक डिपेंड करते हैं कि आप प्रेजेंट कैसे करते हैं अपने आंसर्स को। आंसर्स की प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस स्टडीज़ में, तो कोशिश करिए कि प्रेजेंटेबल बने, और अपने आंसर्स को जो है क्रिएटिविटी के साथ लिखिए, डायग्राम्स का यूज़ करें, स्केच का यूज़ करें, हाईलाइटर का यूज़ करें। और इसमें आप बिल्कुल भी शक मत रखिए कि आपके कम मार्क्स रहेंगे। अगर आप ये सारी चीज़ें टिप्स फॉलो करते हैं तो 110% के आपके 80+ मार्क्स आ जाएंगे। अगर मतलब 80+, 80 से 90 के बीच में भी आ सकते हैं। तो आप ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप हमारे चैनल पे कमेंट करके या हमारी मेल आईडी पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बी कनेक्टेड।